सेम ऐसे ही आपको जॉब में भी प्रमोशन चाहिए होता है कि इस साल मेरा 10% इंक्रीमेंट हुआ तो नेक्स्ट ईयर मेरा 15% इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही यही प्रोग्रेस हम अपने आप से जिम में क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते। जिम जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिम में जाकर आप क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे कि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट खाने के अंदर आप कितना क्वालिटी फूड खा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने के अंदर बर्गर भी है और एक तरफ सैलड भी है। तो दोनों के रिजल्ट्स आपको पता है। अगर आप डेली 1 साल तक कोई एक चीज़ को खाएंगे, डेली खाएंगे, तो आपको दोनों के रिजल्ट्स पता है। एक से आप फिट रहेंगे और एक से आप अनहेल्दी रहेंगे, मतलब कि हेल्दी अनहेल्दी रहेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे मिथ भी क्लियर होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप इतने टाइम से जिम जा रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक अपनी बॉडी के लिए कोई गोल ही सेट नहीं किया। अब लेट्स से कि मुझे 3 मंथ्स में 5 kgs लूज़ करना है, 10 kgs लूज़ करना है या 5 kgs गेन करना है, तो उसके लिए आपके एक्शन मिसिंग होंगे। अब ये तो नहीं है कि आपने खाली जिम गए, जिम में जाकर एक्सरसाइज करी, लेकिन अगर आपने खाने पर ही फोकस नहीं किया तो क्या किया। तो इसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा। पहली चीज़ है तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा अपने लिए। जहाँ भी जाते हैं, मान लीजिए आप किसी ऑफिस के लिए जाते हैं, कहीं के लिए भी जाते हैं, एक प्लान होता है ना अपने माइंड में कि मैं 8 बजे उठूँगा, 9 बजे ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर मैं 9 बजे के बाद 1 घंटा मुझे ऑफिस जाने में लगेगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो ऐसे ही एक प्लानिंग चाहिए होगी आपको अपना गोल सेट करने के लिए। गोल सेट करने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए कि आप क्या करने वाले हैं, जिम में क्या एक्सरसाइज करेंगे और कितनी देर आप ट्रेनिंग करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ये मैटर करती है। मान लीजिए आज मेरी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, ठीक है, तो मैंने ट्राइसेप्स पे फोकस करना है। अब फोकस इस तरीके से नहीं होगा कि आपने मशीन पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत जगह जो फॉर्म होती है वो गलत होती है। हमारा फोकस ट्राइसेप्स पे होता है, लेकिन आ रहे होते हैं उसमें जो प्राइमरी जो मसल इन्वॉल्व होता है वो शोल्डर। तो कुछ लोगों को देखा मैंने ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो जब तक आपका मसल टू माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा तो वो चीज़ आपको एक कहते हैं ना कि जहाँ पे आपको 100% रिजल्ट मिलने चाहिए वहाँ पे आपको 40-50% मिलेंगे। अब 100% रिजल्ट्स के लिए फोकस मसल टू माइंड कनेक्शन की, जैसे कि अब मैं बताता हूँ इसको कैसे आपको होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो आपको मेक श्योर करना है, पहली बात तो जो भी उसका जो टेंशन रहेगी वो आपके ट्राइसेप्स पे ही आनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा फील हो रहा है कि यार नहीं मेरे शोल्डर पे जा रहा है या कहीं पे जा रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। यानी कि आपकी जो फॉर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, एक ट्रेनर से अपने बात करके उसकी पोजीशन को आप करेक्ट कर सकते हैं। कि मोटिवेशन में क्या होता है, अगर आज आप मोटिवेटेड हैं तो आप एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब कंसिस्टेंसी में क्या होता है, वेदर यू आर मोटिवेटेड और नॉट, आप कंसिस्टेंटली डेली एक्सरसाइज करेंगे तो करेंगे ही। अब इसके लिए एक चीज़ का और है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मोटिवेशन ही चाहिए, कंसिस्टेंट मैं नहीं रह पाऊँगा, तो मोटिवेशन के लिए जब भी आप जिम के लिए जाएँ, वैसे तो बेस्ट टाइम यही रहता है कि आप मॉर्निंग में जाएं, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार आप जिम चले जाते हैं तो उसके बाद शाम को आपको जो भी प्लान्स हैं आपके वो सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका शाम का जिम जाने का प्लान है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही मॉर्निंग में भी होता है, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद इट्स रियली हार्ड टू गो टू द जिम, क्योंकि उसमें होता है नींद आ रही है, वापस अलार्म ऑफ करा और सो गया। बट इस चीज़ को अवॉइड करके अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर फोकस करेंगे, जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में उठे जिम जाने से पहले कोई भी आप एक वीडियो देख ले, यूट्यूब पे इतना यूट्यूब पूरा फुल ऑफ मोटिवेशन वीडियो से भरा हुआ है। अगर आप डेली एक वीडियो देखें तो उससे भी बहुत, और वो भी जिम जाने से पहले, तो बहुत ज़्यादा आपको चेंज दिखेंगे। और जब आपके पास एक गोल रहेगा ना कि यार हाँ यार 3 मंथ्स में मैं अपने आप को अच्छा खासा लीन देखता हूँ या अच्छा खासा मुझे एक मसल गेन करना है, एक हेल्दी मसल गेन करना है विदाउट एनी शॉर्टकट तो वो चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प कर सकती है। अब जैसे स्टेयर्स है ना, जैसे आप हर एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाते हैं उस हिसाब से आपको जो सामने का व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस सेम इसको रिलेट करते हैं हम अपने डेली रूटीन यानी कि जिम से। और उससे पहले एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे साल बे साल आपका चाहे बिज़नेस हो या आपका जॉब हो, बिज़नेस में भी आपको एक ग्रोथ चाहिए होती है कि यार इस साल मैंने इतना किया है, मान लीजिए आपका जो रिटर्न है वो 10% है तो अगले साल आपको 15 चाहिए होगा। सेम ऐसे ही आपको जॉब में भी प्रमोशन चाहिए होता है कि इस साल मेरा 10% इंक्रीमेंट हुआ तो नेक्स्ट ईयर मेरा 15% इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही यही प्रोग्रेस हम अपने आप से जिम में क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते। उसमें भी एक गोल होना चाहिए ना यार कि इस साल मैंने इतना करा है तो नेक्स्ट ईयर में 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। आफ्टर 40 आप अपने मसल्स लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप अभी से अपने मसल्स पे ध्यान देंगे तो आफ्टर 40-50 वो चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मसल होगा, तो वो जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, आप प्रोग्रेसिव की बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोग्रेस कैसे करेंगे आप। मान लीजिए
आप 3 सेट्स कर रहे हैं, 4 सेट्स कर रहे हैं, तो चाहे उसके अंदर 1 kg इंक्रीज़ कीजिए, 2 kg इंक्रीज़ कीजिए, लेकिन एक उसको प्रोग्रेसिव स्टेज पर लेके जाइए। अगर आपने 10 kg से कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपको वेट इंक्रीज़ नहीं करना, तो रेपिटेशन उसकी इंक्रीज़ कीजिए, लेकिन देयर शुड बी समथिंग न्यू। पिछले वाले सेट से उसमें कुछ नया होना चाहिए, तभी आपको प्रोग्रेस पता चलेगी। और प्रोग्रेस ट्रैक करने का सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप हमेशा ध्यान रखें या कहीं पे इसको नोट डाउन कर लें कि आज मैं 5 kg से करने वाला हूँ, तो कल मैं 6 kg से करूँगा। वेट ट्रेनिंग से क्या होता है, वेट ट्रेनिंग से आपकी जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा बर्न होती हैं और आपको अच्छा लगता है। अगर आप मेल हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो उससे बूस्ट होगा, ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल के अंदर जो होता है ना वो होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन आपका मसल्स बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता, उतना हेल्प नहीं करता जितना टेस्टोस्टेरोन करता है, क्योंकि मेल्स में 60% 70% के आसपास टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है। तो इसलिए जो मेल होते हैं उनकी मसल्स बिल्ड जल्दी होंगी एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब फीमेल को, जो फीमेल है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, मतलब मेरी अभी तक जिनसे बात हुई है, उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने डे 1 से ही अगर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी तो उनके मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, जो कि ट्रू नहीं है। सबको यही लगता है कि भाई हमने अगर हमारे को एथलेटिक बॉडी नहीं चाहिए, तो इतना ईजी नहीं है यार। मतलब एक थोड़ा सा भी ना, एक बार को अगर आप सोचेंगे कि अगर इतना ईजी मसल बिल्ड करना होता तो जिम में इतने सारे लड़कों को आपने देखा होगा, ठीक है, इतना मतलब एक मेल कम्युनिटी को देखा होगा, तो सबके पास मसल्स क्यों नहीं है? वो तो डेली वेट ट्रेनिंग करते हैं कि वेट, क्योंकि मसल्स बिल्ड करना इतना भी ईजी नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आप फीमेल हैं तो ये जो मिथ है ना, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप फीमेल हैं तो आपको टाइम लगेगा मसल बिल्ड करने में, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप वेट ट्रेनिंग पर फोकस करें, ठीक है, उसके बाद कार्डियो लाएँ। पहले आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं अपने आप बता देता हूँ, अगर मुझे कार्डियो करना होता है तो मैं कार्डियो हार्डली 1 या 2 मिनट, वो भी मुझे अपनी नींद खोलने के लिए, जिम में जाने के लिए। कभी कभार हो जाता है कि रात को लेट हो जाता सोने में, तो लेकिन अगर नेक्स्ट डे मुझे जिम जाना है तो मैं अपनी बस नींद खोलने के लिए कार्डियो करता हूँ 1 या 2 मिनट। तो मेरा रूटीन क्या होता है उसमें, पहले मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, वेट ट्रेनिंग के बाद फिर मैं अपने एब्स पे ध्यान देता हूँ, एब्स या ऑब्लिक्स हो गए। फिर उसके बाद मेरा हार्डली 10 to 15 मिनट्स का बस कार्डियो होता है। और ये नहीं है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करें तो कार्डियो आपने एकदम ही वो कर दिया। कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। अब अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो कार्डियो मैंडेटरी है वहाँ पे। अब इसके पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू कार्डियो। अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि मेरे बराबर में देयर वाज अ गाय, वो कम से कम उसको 90 मिनट्स हो गए थे एलिप्टिकल पे करते हुए एलिप्टिकल करते हुए। मैं खाली 10-15 मिनट, मैं उसको देख के बहुत ही ज़्यादा एकदम शॉक में था कि भाई इतना 1.5 घंटे से वो बंदा करे जा रहा है। और उसके बाद भी क्या हो रहा है कि मैं तो वहाँ से 10 मिनट करके निकल गया, स्टिल वो उसी एलिप्टिकल वाली मशीन पर लगा हुआ था करने से। सो मैं यही बोलूँगा कि वेट ट्रेनिंग को अच्छे से करें, देन फिर कार्डियो को इंट्रोड्यूस करें 10 से 15 मिनट, आप जैसे आपके ट्रेनर वहाँ पे बताएं उस हिसाब से। ईगो वेट लिफ्टिंग, इसमें क्या होता है, लोग दूसरे को देख के अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा वेट उठाते हैं। अब बहुत बार क्या होता है, इस वेट के हिसाब से, इस वेट की वजह से वो लोग एनजेईज़ को बुलावा दे लेते हैं कि आपने, मान लीजिए आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, डंबल प्रेस कर रहे हैं। डंबल प्रेस में आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी अभी तक 30 तक बिल्ट हुई है, तो आप 40 kg का डंबल उठा के, और जिसमें कि आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो यहीं पे स्टिक हो जा रही है, ठीक है, यहीं आप स्टक हो जा रहे हैं उसमें डंबल प्रेस में। तो आपको जब ऊपर तक लेके जाएंगे तभी तो आपको फुल रेंज ऑफ मोशन पता चलेगा, तभी आपकी चेस्ट के लिए बेटर है। लेकिन अब, और सेम एक और पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने बहुत कॉमन देखा है, और आपने भी अपने, जहाँ अगर आप जिम में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जिम के अंदर जो लोग क्या करते हैं, लेग प्रेस तो कर रहे होते हैं, उन्होंने अच्छा खासा वेट लोड कर रखा होता है, ऊपर से किसी को बिठा भी रखा होता है। सो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए। तो इस तरीके से आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ रहेगी आपकी बॉडी के लिए। आप एक्सरसाइज करने पे ध्यान दें, और मेन चीज़ है कि जितना आप सेफ्टी के साथ भी करेंगे वो भी ज़रूरी है। अब अभी किसी की भी आप बैक स्टोरी लेंगे ना, एक बार इंजरी होने के बाद, मतलब मैं अपना बता दूं कि मुझे जब मेरा ACL टूटा था तो मैं तो कोई ऐसे इस तरीके से ओवर ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, मैं तो बस खाली क्रिकेट खेलते हुए मुझे लगी थी। तो उसके अंदर मुझे उसको रिकवर करने के लिए कम से कम 1.5 साल लग जाता है आपको फिर से अपने पुराने वाले फ्लो में आने के लिए। और इस बीच में जो आपका मेंटल स्ट्रेस रहेगा, मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको बस वो 1 मिनट के, जिसको बोलते हैं डोपामिन को हिट करने के लिए, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। एक जो सेफ्टी वाले तरीके से चले,
धीरे धीरे करके आप वेट इंक्रीज़ करें। ईगो वेट लिफ्टिंग में जितने आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, आप एक हेल्दी जो पैटर्न होता है ना उसको फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर कि आप इंजरीज से बचते हैं। इंजरीज से बचे रहेंगे तो आप और भी ज़्यादा आज 30, 35, 40, 45 भी उठाएंगे। लेकिन एक जब तक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन ना मिले तो एक स्टेप नीचे आ जाइए उससे। कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना वेट उठाते हैं। कि मान लीजिए हमारे दोस्त वगैरह आ जाते हैं जिम के अंदर, ठीक है, हमारे बन जाते हैं, ठीक है, विच इज़ फाइन। बट अगर आप एक सेट उनसे बात कर रहे हो और दूसरा सेट एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो सेंस नहीं बनाएगा कि आपने एक ही सेट किया उसके बाद 5 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया। और यहाँ पे जो दोस्त हैं वो ये नहीं है कि आप फिजिकली अपने दोस्तों से मिल रहे हैं वहाँ पे जाके, दूसरा दोस्त पता है क्या है, हमारा फ़ोन। तो ये दूसरा दोस्त है कि एक सेट तो हमने मशीन पे लगाया और दूसरा सेट व्हाट्सएप पे लगा लिया, इंस्टाग्राम पे लगा लिया, स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, फीड को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है जो कि आपका जो माइंड टू मसल कनेक्शन में आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर माइंड टू मसल कनेक्शन बनाना है तो डिस्ट्रैक्शन को आपको दूर करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन दूर कैसे होगी, आपका अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं जिम में, 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो आपका फोकस बस वहीं होना चाहिए कि ये और ये। तो आप ये बात जिम की नहीं है, अगर आप अपने आसपास एरिया में देखेंगे, आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। धीरे धीरे करके आप एक प्रोग्रेस देखेंगे उसके अंदर, और वो प्रोग्रेस तभी मिलेगी तब आप फोकस करेंगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। और डिस्ट्रैक्शन आपको खुद पता है, तो जो हमारी हैबिट्स हैं उसका एवरेज आउट कर लीजिए, वो आज आप हैं। अगर आप मोटे हैं, पतले हैं, जो भी हैं, तो अगर आप टाइम से खाएंगे, टाइम से सोएंगे, और जो आप हमारी न्यू एडिक्शन है जो फ़ोन है उससे जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वो कमेंट में बताइए, क्योंकि ये जिम वाला भी मैंने ऑब्जर्व किया था इसलिए मैंने बता दिया। मगर अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो सारे पॉइंट्स मैंने कमेंट से ही उठाए हैं, क्योंकि एक अच्छा लगता है कि एक रिलेटेबल कंटेंट वहाँ पे हमारे को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।